सन 2011 भारत अपनी जड़ तक भ्रष्टाचार की दीमक से ग्रसित था और हर भारतवासी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग भी लड़ रहा था अपने अपने स्तर पर। ये वो दीमक थी जो अंदर ही अंदर इंडियन डेमोक्रेसी को खा रही थी, पर ये जंग लंबी थी और 2014 में एनडीए गवर्नमेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग को सही राह भी मिली और अच्छे परिणाम भी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के एक रीसेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने कई ऐसे मेजर्स देश के लिए लिए जिससे 2.73 लाख करोड़ डूबने से और लुटने से बचाए गए। पर क्या था ये पैसा, कहां से आया था और इसे कैसे बचाया गया, जानते हैं आज की वीडियो में। लेट्स बिगिन। भारत को एक भ्रष्ट देश माना जाता है क्योंकि हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार है। Why India was named the most corrupt country in Asia? It's a very stagnant economy, extraordinarily corrupt and increasingly chaotic. शुरुआत करते हैं माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एग्जाम से। 2007 से चल रही माइनॉरिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सरकार माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में पैसा दे रही थी और 2021-22 तक इस स्कीम के अंदर 22,000 करोड़ डिस्बर्स किया गया। लेकिन जुलाई 2022 में इस स्कॉलरशिप को रोक दिया गया, जो कि डेटा के अनुसार 4 मिलियन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही थी। अब जाहिर सी बात है कि इस पे सरकार ने कुछ हल्ला, कोई प्रोटेस्ट तो एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि माइनॉरिटीज के लिए अक्सर इंडिया में होता आया है। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विच वॉज शॉकिंग, और इसलिए स्मृति ईरानी ऑर्डर्ड कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में 1572 मदरसास की जांच की गई, जिसमें पता चला कि 830 मदरसास जो कि साल का 145 करोड़ का फंड ले रहे थे स्कीम के अंदर, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड थे। कई स्टेट्स जैसे केरला के मल्लापुरम में, जम्मू कश्मीर में, असम में, पंजाब में, टेक्निकली मोस्टली इंडिया के रिलेटिवली अनस्टेबल स्टेट्स में रजिस्टर्ड बच्चों के नंबर से भी ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप बांटी गई। मतलब जो कभी पैदा ही नहीं हुए, सरकार 16 साल से उनको स्कॉलरशिप दे रही थी। ये 2007 से चल रहे स्कैम के अंदर भारत ने कितने पैसे गंवाए होंगे, इसका अंदाजा भी ढंग से नहीं लगाया जा सकता। इस मैटर की जांच करंटली सीबीआई कर रहा है, पर ये इंडिया की पॉलिसी फंड लीकेज का या मिसयूज का सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। पिछले कुछ सालों में ही लाखों फेक फार्मर्स, लेबरर्स, विडोज, ओल्ड पीपल, विमेन के नाम पे पैसा गायब किया जा रहा था। फॉर इंस्टेंस 2014 से 2021 तक में सरकार ने 4.28 करोड़ से भी ज्यादा बोगस राशन कार्ड्स कैंसिल किए थे। यानी ये लोग सालों से फ्री राशन क्लेम कर रहे थे, पर ये लोग कभी पैदा ही नहीं हुए। जलवा है हमारा। नरेगा स्कीम के अंदर भी 5 करोड़ पूरे भारत में और 1.5 करोड़ से वेस्ट बंगाल में फेक जॉब कार्ड्स डिटेक्ट किए गए। यानी 5 करोड़ इंटू 250 यानी 1250 करोड़ पर डे की प्राइस लेके चले एवरेज में। ऑल्दो ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, तो भी एक साल में 4,56,250 करोड़ का घोटाला है यहाँ। और ये स्कीम 2005 से चल रही है। कैन यू इवन इमेजिन? नहीं, ये काफी नहीं है। 35 मिलियन फेक एलपीजी कनेक्शंस 2017 तक पाए गए, जिससे 21,000 करोड़ पिछले 2 साल में बच पाए। फेक फार्मर्स की बात करें तो असम में 8.5 लाख फेक फार्मर्स, साल का 588 करोड़। तमिलनाडु में 6.97 लाख फेक फार्मर्स, साल का 321 करोड़। कर्नाटका में 4 लाख फेक फार्मर्स, साल का 440 करोड़। और यूपी में 21 लाख फेक फार्मर्स, साल का 1200 करोड़ खा रहे थे। इन एडिशन इंडियाज लार्जेस्ट स्कैम यानी 10 करोड़ स्कैम वाली वीडियो में मैंने शेल कंपनीज और फोन अलोन स्कैम की बात की थी। डोंट मिस दैट वीडियो, आई विल लिंक इट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड इन डिस्क्रिप्शन। सिर्फ इतनी रईसी नहीं थी हमारी सरकार, तो इतनी रईस और दिलदार थी कि यूपी में 43,000 डेड लोगों को समाजवादी पेंशन मिल रही थी। पंजाब में 65,700 डेड लोगों को, हरियाणा में 100 करोड़ घोस्ट पेंशनर्स को दिए गए 2017 से 2020 तक, अकॉर्डिंग टू CAG डेटा। तमिलनाडु में ऐसे पेंशनर्स की संख्या 1.74 लाख थी, जो कि साल का 200 करोड़ खा रही थी। 2015 से 2017 तक भारत के सिर्फ 3 स्टेट्स यानी मणिपुर, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 4.4 लाख घोस्ट स्टूडेंट्स और सिर्फ बिहार में 2 लाख स्टूडेंट्स जो कभी पैदा ही नहीं हुए, वो मिड डे मील स्कीम के बेनिफिशियरीज थे, अकॉर्डिंग टू HRD मिनिस्ट्री। ये सब रिजल्ट था लापरवाही का, भ्रष्टाचार का और भारत की डर्टी पॉलिटिक्स का। 1985 में राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार के द्वारा रिलीज गए हर 1 रुपए में से सिर्फ 16 पैसा लोगों तक पहुंचता है। और यही चीज सन 2009 में यानी कि 24 साल बाद मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने दोहराई। यानी 24 साल बाद भी हम सेम प्रॉब्लम में फंसे थे।
पर फिर कैसे इस दलदल से एनडीए सरकार ने बाहर निकालने का प्रयास किया भारत को। इस सिचुएशन से डील करने के लिए कई स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए गए, जिसमें से 2 मेन थे, डीमोनेटाइजेशन इन 2016 एंड डीबीडी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स। डीमोनेटाइजेशन के चलते देश में काला धन रखने वालों को धूल चाटनी पड़ी। पब्लिक का पैसा लाखों करोड़ों की तादाद में बैंकिंग साइकिल में वापस आया। डीबीटी के लिए जन धन योजना के तहत 450 पब्लिक स्कीम्स को बेनिफिशियरी से जोड़ा गया ताकि पैसा सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचे और बीच में लीक नहीं हो। आधार को बैंक अकाउंट से कनेक्ट किया गया ताकि फेक और फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स डिटेक्ट किए जा सके और सर्विलेंस और मॉनिटरिंग को बढ़ाया गया। और भी ऐसे कई स्टेप्स लिए गए जिससे इस पॉलिसी लीकेज को रोका गया। पर सोचने की बात है कि कई भारतवासियों को लगता है कि इसरो के मिशंस लोगों की पैसे की बर्बादी है, पर इस पॉलिसी लीकेज की वजह से जितना पैसा भारत से हर साल इलीगली गायब होता है, उससे सिर्फ 1 साल में इंडिया कैन कंडक्ट मोर देन 125 चंद्रयान 3 टाइप मिशंस और शायद भारत बहुत पहले ही डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में तब्दील हो जाता। अगर एनडीए की ये स्ट्रेटेजी लोगों तक सही तरीके से पहुंची तो 2024 के इलेक्शंस के परिणाम भी एनडीए के फेवर में जा सकते हैं, बिकॉज इंडिया भारत के वोटर्स अब स्मार्ट हो रहे हैं और एनडीए की एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पे आधारित होती है और प्रॉब्लम्स पे सही डायरेक्शन में अटैक भी करती है और पूरा इंडिया ये बात जानता है। कमेंट्स में जरूर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ऑल्सो शेयर द वीडियो एंड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।